अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11वीं से 5वीं कविता किताब आरोह घर की याद, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य में बहुत सहज व्यक्तित्व और सहज रूप से कविता लिखने वाले कवियों में उनकी गणना होती है। गांधी जी के बहुत करीबी होने के साथ साथ गांधी जी के चरखे की लय के साथ उनका व्यक्तित्व, उनके शब्दों की व्यंजना होती रही, इसलिए सहजता उनके स्वभाव में अपने आप आ गई। भवानी प्रसाद मिश्र, उनके बारे में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को वो बहुत घरेलू आत्मीय रूप से प्रस्तुत करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। जैसे घर के पास लगा तुलसी का पौधा हो, पेड़ हो, या दूर खड़ा पहाड़, या शाम हो या सुबह, उसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वो घर का ही कोई सदस्य हो। भवानी प्रसाद मिश्र जिस तरह कविता में सक्रिय रहे, वैसे ही स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रहे। ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान जेलवास के दरमियान जब उन्हें जेल में रहना पड़ा, तब घर का कितना महत्व होता है, घर की याद क्या होती है, वो अपनी इस कविता घर की याद के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम में हुए प्रेम की व्यंजना की है। उसमें श्रृंगारात्मकता ना हुए हुए एक में के सब जो आत्मीय प्रेम होता है वो दिखाया है। कविता 7 पदों में है, 4 पंक्तियों के। मैं एक एक पद गाकर उसका भावार्थ करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। पहला है कि आज पानी गिर रहा है। समझिए उसकी परिस्थिति क्या है भवानी प्रसाद मिश्र की, कि वो जेल की कोठरी में है, घर से बहुत दूर है, जेल की कोठरी में कोई गुनाह नहीं किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कोई कानून लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया था। तो वो जेल में रहते हुए बाहर बारिश हो रही है, अपने घर को याद कर रहे हैं और तब ये कविता लिख रहे हैं। तो घर की याद, इस कविता में घर का क्या महत्व होता है, घर के सदस्यों का क्या महत्व होता है, वो हमें दिखाया गया है। कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिरना मतलब तैरना, नजर में तैरना मतलब नजर के समक्ष आना। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर जो मुझसे दूर है वो मेरे लिए खुशी का पूर है। पूर मतलब पानी में ज़्यादा बढ़ोतरी होना और अपनी मर्यादा तोड़ के आगे चले जाना, वो गांव में चले जाना या किनारे तोड़कर कहीं भी फैल जाना, उसे बाढ़ कहते हैं। यहाँ खुशी की बाढ़ गया है। तो इसकी व्याख्या है, मैं पहले पढ़ूंगा, बाद में अपने शब्दों में समझाऊंगा कि आज बरस। उनके शब्द आप कविता पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। बहुत सरल और सहज लिखते हैं। वो कहते हैं कि आज बारिश हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही है, ऐसे मरे मन में प्राण घर की याद से गिर गया है। मेरा मन मेरे घर की यादों से गिर गया है। मेरी नजरों में मेरा घर और मेरे घर के सदस्य तैर रहे हैं, मतलब कि पानी में नहीं, उनकी यादों में तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो रहा है। इस 4 पंक्तियों में मिश्र जी की भाषा बातचीत के एकदम समान, बातचीत के समान सरल है, सहज है, प्रवाहपूर्ण है और अभिभूत करने वाली है और अनुभवपूर्ण भी है, जैसे हम खुद फील कर सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को तुर्कों द्वारा सहारे कविता का सचमुच मनमोहक यहाँ व्यंजन किया है। तो इन 4 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो जेल में है, तो जेल के सलाखों के उस पार से वो उस पार जब बारिश हो रही है, रात भर हो रही है, बहुत हो रही है, वो देखकर उनके
घर की याद आ जाती है। उनकी नज़र के समक्ष अपने परिवार के सभी सदस्य सामने आ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे घर की याद आ गई, प्राण बन गई। जैसे शरीर में आत्मा कैसा है, मेरी यादों में वो आत्मा बन गई। मेरे घर के सारे सदस्य मेरे सामने तैरने लगे, मतलब कि दिखने लगे। तो वही आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। घर जो मुझसे अभी दूर है, पर मेरी खुशी का वही पुर है कि उसे देखता हूँ तो मेरे हृदय में खुशी के पुर उमड़ने लगते हैं। मतलब कि आज घर से दूर हुए हैं तो कवि को घर क्या है, घर के सदस्य क्या है, उसका अभाव क्या है, वो समझ में आ रहा है। दूसरा पद देखते हैं कि घर में 4 भाई, माय की बहन आई बाप के घर। फिर से एक बार दोहराता हूँ दूसरा पद कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर। हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। फिर से एक बार पंक्तियाँ दोहराता हूँ कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर में हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। भुजा मतलब हाथ और परिताप मतलब पश्चाताप, दुख। अब उसकी व्याख्या मैं पढ़ लेता हूँ पहले कि कवि कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन घर आई है, अपने ससुराल से मायके आई है। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो यह सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों को मिलेगी, परंतु मुझे न पाकर वह बहुत दुखी होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत होगा, दुख का घर प्रतीत होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने में आता है। मेरे 4 भाई हैं, वे सब के सब भुजा के समान है, मतलब कि हाथ के समान। हाथ का काम करता है, हम जो सोचते हैं वो हाथ काम करता है। तो मेरे परिवार के 4 भाई वो 4 हाथ की तरह है, सब आपस में समान सहयोगी है, कर्मशील है और बलिष्ठ है, शक्तिशाली है। मेरी बहनें भी 4 है और चारों में स्नेह की भंडार है, मतलब प्रेम से भरी हुई है। तो इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि घर में 4 भाई, हम घर में 4 भाई है। बहन जिसकी शादी हो गई है वो अपने ससुराल से अपने मायके आई है, ये सोचकर कि मैं अपने भाइयों को मिलूंगी, मैं अपनी बहनों को मिलूंगी और बहुत खुश होकर बातें करेंगे। पर जब वो अपने पिता के घर आई तब उसे पता चला कि उसका एक भाई जेल में है, उससे दूर है, घर से बाहर है, तो उसे बहुत कष्ट होगा, दुख होगा। तब जो सोच कर आई थी कि मेरे पिता का घर मेरे लिए प्रेम भरा, स्नेह भरा और आनंद भरा रहा, उसके विपरीत उसके लिए वो कष्टदायक हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा। लेखक आगे कहते कि मेरे भाई आपस में हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह से रहते हैं। बहुत कम आज भाई भाई में प्रेम देखने को मिलता है, पर हम चारों भाइयों में बहुत प्रेम है और बहनों से भी हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमें सभी भाई घर की 4 भुजाएं हैं, हाथ है, जो कर्मशील है, शक्तिशाली है, बलिष्ठ है और सहयोगी है। तो एक दूसरे की मदद करते हैं, काम में कभी पीछे नहीं हटते, शक्तिशाली है और बहनों में भी आपस में बहुत स्नेह है। तो जो 4 भाई और 4 बहनें हैं आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। आगे, और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। फिर से पंक्तियाँ पढ़ता हूँ।
और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, दुख से वह घड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। उसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग में दुख में डूबी हुई होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो फिर कोई दुख मेरे आसपास भटक भी नहीं सकता। ये दुनिया की हर एक माँ के लिए लागू होता है। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है कि यहाँ तक भी मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ का प्रेम, उसकी हूँफ, उसकी याद, यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती। लेखक ने इन पंक्तियों में जो माँ के बारे में कहा है वो शब्द कम है माँ के प्रेम के लिए। माँ के प्रेम के लिए दुनिया में बहुत सारी कविताएं लिखी गई, निबंध लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, नाटक लिखे गए, फिर भी माँ के प्रेम की व्यक्त करना शब्दों में असंभव सा है। माँ चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, पक्षी की हो या पशु की हो। पशु पक्षियों में ज़्यादातर इंसानों वाले गुण बहुत कम मिलते हैं। सामाजिक भावना, प्रेम, आपसी जुड़ाव वो जानवरों में कम दिखाई देते हैं, पक्षियों में कम दिखाई देते हैं। पर आप एक बात नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्कवरी हो या कहीं भी कोई चैनल या यूट्यूब पर वीडियो, कि अगर वो माँ है, वो पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो, उसकी जो भावना है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, वो एक जैसा ही है। तो यहाँ भी लेखक यही कहना चाहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, कि मेरी माँ अनपढ़ है, बेचारी है, ऊपर से वो मेरे दुख में, मैं दूर हूँ, जेल में हूँ, इसलिए वो मेरे दुख में डूबी हुई है। माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो हर एक बच्चे के लिए लागू होता है कि माँ जिसकी गोद में सर रखते ही या माँ के आंचल के तले छुपते ही दुनिया भर के दुख आपसे दूर हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हो, आप मन बहुत शांत हो जाता है। माँ जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। लेखक अपनी माँ से बहुत दूर है, जेल में है, घर से दूर है, पर फिर भी कह रहे हैं कि माँ का प्रेम ऐसा है, माँ का स्नेह ऐसा है कि जिसका पसारा मतलब फैलाव, उसे मैं यहाँ जेल में, कोठरी में भी, कारागृह में भी महसूस कर पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अगर कहते हैं कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती, उसे लिखना आता, तो अवश्य मुझे वो रोज पत्र लिखती, लेटर लिखती। तो माँ के प्रेम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और वही अभिव्यक्त किया है लेखक ने बहुत सहज शब्दों में। आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर को आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। एक बेटा अपने पिता के बारे में लिखता है। माँ के प्रेम के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है और उसे महसूस भी किया जाता है, क्योंकि माँ अपना प्रेम अपने बच्चों के सामने प्रदर्शित करती है। पर पिता एक ऐसी व्यक्ति है जो प्रेम तो उतना ही करते हैं पर वो प्रदर्शित नहीं कर पाते, वो हिचकिचाते हैं। हाँ, बेटी हो तो शायद प्रदर्शित भी करते, पर बेटा है तो उसे मजबूत बनाने के चक्कर में वो अपना प्रेम ज़्यादातर दिखाते नहीं है। पर फिर भी बेटा हो या बेटी अपने पिता का प्रेम महसूस तो करते ही है। तो उसे महसूस करते हुए लेखक अपने पिता के बारे में कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता।
इसकी व्याख्या में पढ़ता हूँ। यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवक जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे स्वस्थ है कि अब भी वो लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी वो खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंस के उसका मुकाबला कर ले। उसका किसी प्रकार का भय न माने, मतलब किसी प्रकार से वो नहीं डरते। सामने आते शेर को देखकर भी वह न घबराए। आज भी उनकी आवाज में कड़क है। बोलते तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनकी आधी तूफान जैसे स्फूर्ति गति आ जाती है। लेखक अपने पिता के बारे में बहुत गर्व के साथ, बहुत प्राउड के साथ कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि मेरे पिताजी ऐसे उनकी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हुए हैं, पर बुढ़ापा आज तक उन्हें छू नहीं पाया है। एक क्षण के लिए नहीं व्यापा, एक पल भी वो अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं कर रहे। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वो इस उम्र में भी अगर दौड़ लगानी हो तो लगा ले, और इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके। अगर ऐसा समय आ जाए, अगर मौत सामने हो, तब भी वो हिचक ना माने। मतलब कि कठिन के कठिन, खतरनाक से खतरनाक रास्ते पे भी चलने को तैयार हो जाए। शेर के आगे न बिचके। अगर सामने शेर भी आ जाए तो वो डरने वालों में से नहीं है। एक पिता का प्रेम है, एक बेटे का प्रेम है अपने पिता के लिए। गर्व है, महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। बोल में बादल गरजता। आज भी वो बोलते हैं तो जैसे बादल कैसे गरजता है, उनकी आवाज में वही गर्जना सुनाई देती है। काम में जंजाल लरसता। काम में जंजाल लरसता मतलब वो जब काम करने पर आ जाए तो इतनी स्फूर्ति, एक युवान जैसी शक्ति, स्फूर्ति उनके शरीर में आ जाती है। तो आखिरी दो पदों में लेखक ने अपने माता पिता के जो प्रति प्रेम है, जो गर्व है, जो आस्था है, उसे प्रकट किया है। आने वाले भाग में बाकी के पद हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।